ए रुक, श्याम कहाँ है? और आज वो चाय क्यों नहीं लाया? साहब, श्याम आज बीमार है, इसलिए हम खुद ही चले आए। ठीक है, चल जा। यो बवेजा किधर है? उसका मिलना बहुत जरूरी है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। नहीं करूंगी। इधर कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। देख समय, मामी देख, मामी कोई नहीं आएगा। मामी जी वो आएगा, मुझे पकड़ लेगा। मामी जी कोई नहीं आएगा बेटा, आई प्रॉमिस। मैं कभी उस ऑफिस नहीं जाऊंगी, आपकी सारी बात मानूंगी। वो आ रहा है मामी जी। टेंशन क्यों लेती है? कोई नहीं पकड़ेगा तुझे बच्चे। बच्चे कुछ नहीं, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। कोई नहीं आएगा, अब सब ठीक हो गया। बवेजा नहीं आ सकता तेरे पास। वो सब खत्म हो चुका है। इट वाज अ बैड फेज, राइट? ये कितना बहादुर बच्चा है मेरा दुदू। ऐसे थोड़ी होता है। और आगे कितनी जिंदगी पड़ी है बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरा फ्यूचर बनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। भरोसा है ना मुझ पर? बस कुछ नहीं होता बेटा। अरे नमस्ते, आप लोग आइए। नमस्ते बीजी। बहन जी बहुत बुरा हुआ, कम से कम आप हमें तो बुला लेते। हम इस मौके पे आके खड़े ही हो जाते आपके साथ। आप अकेले झेलते रहे ये सब। अकेले कहाँ है हम बहन जी? हमारे साथ भगवान जैसा आपका पोता और मेरा जमाई भी तो था। बिल्कुल अकेले नहीं थे। Hi Sam, how are you? पुत्र, तेरी बहन ने कहा कि तुझे ना ये चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। ले खा ले। जी उसको बहुत पसंद है चॉकलेट। रोशनी, सिड कहाँ है? मैं इन लोगों को ले जाता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू रियली सो मच। है ना, जरा इसके लिए दवा और पानी लेकर आती हूँ। नहीं खानी मुझे कोई दवाई, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सैम सैम सैम, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लगता है ये मीडिया वाले फिर आ गए। लेके जाइए, मैं आज इनका सर तोड़ दूंगी। फिर से आ गए तुम सब। सिद्धार्थ तुम क्या हो क्या रहा है ये सब? What's going on? ये मीडिया वालों को कैसे पता चला ये सब कुछ? पता ही नहीं। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि सैम सदमे में है, उसे किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखना है। और ये मीडिया वाले आके उसके सर पे चढ़ गए। तो यश उसने लास्ट मोमेंट पे आके पूरी सिचुएशन मैनेज कर ली।
यश, थैंक यू यार, तुमने मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। आई विल नॉट फॉरगेट दिस। इट्स ओके सिड, मैंने भी हमेशा इस घर को और इस परिवार को अपना ही समझा। थैंक यू। राम जरा बाहर ध्यान देना, कोई भी बिना जान पहचान का इंसान अंदर ना आ पाए। सिद्धार्थ, चिंता इस बात की है कि मीडिया वालों ने मॉम से भी बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चंस किए हैं। हाँ, लेकिन सासू मॉम आपने कुछ कहा तो नहीं ना? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी मॉम की बात कर रही हूँ। आई जस्ट होप वो ठीक हो, बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। सैम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम में से कोई भी नहीं। और प्लीज मेरे पति पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका, मैं जानती हूँ तुम अपने पति को बचाना चाहती हो इस पूरी एम्बैरेसमेंट से, और तुम्हारा हक भी बनता है, तुम कर सकती हो। पर इसके लिए सारा ब्लेम सैम पे डाल देना, इट्स नॉट राइट। क्योंकि इस पूरे केस में अगर कोई भी गुनहगार है तो वो है बवेजा। और सैम सिर्फ एक विक्टिम है कृतिका। सिमरन जी, मुझे लगता है रोशनी पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ राज जी, चलो मान लिया कि रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशनी, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन क्या एक एक आदमी को पर्सनली जाकर बताओगी कि बवेजा वो है गुनहगार और सैम तो बेचारी विक्टिम है? लेकिन रोशनी, बवेजा की मौत हो चुकी है। और दुनिया की नजरों के सामने जो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है ना, वो बेचारा विक्टिम होता है, गुनहगार नहीं। जाओ, एक एक को जाकर बताना है तो प्लीज बताओ। वो भी करूंगा मां, अगर वो भी करना पड़ा ना तो करूंगा। जरूरत पड़ी तो हर इंसान के पास जाऊंगा और उसे ये बताऊंगा कि बवेजा गुनहगार है और सैम इनोसेंट। तो क्या है ना मॉम, मैंने सैम को अपनी बहन कहा है। और अब जब कह दिया है तो भाई का फर्ज तो निभाऊंगा मैं, इतना तो आप मुझे जानती हैं। क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? नहीं सर, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन गाड़ी तो अभी सर्विसिंग होके आई है ना, तो जहां से सर्विसिंग कराई है वहां से पता करो कि क्या दिक्कत है। सर, मुझे मालूम नहीं कि गाड़ी कौन से सर्विस सेंटर से सर्विस होके आई है। क्या बात कर रहे हो सुरेश, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? सर, वो क्या है ना कि गाड़ी मैंने नहीं सर्विस के लिए दी थी, गाड़ी राजवीर सर ने दी थी। राजवीर ने? क्यों, तुम कहाँ थे? सर, वो पिछली बार जब मैं उनसे पता करने के लिए गया गाड़ी के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि गाड़ी वो ऑलरेडी सर्विस के लिए दे आए हैं। राजवीर ने खुद गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी? कब हुआ था ये, कितने दिन पहले, कुछ याद है तुम्हें? करीबन 1 हफ्ता हो गया सर, बीते मंगल की बात है ये। चलिए तुम लोग सर्च करो पूरे कमरे का, एक एक कोना छान मारो। हेलो, या हाय, दिस इज सिद्धार्थ खुराना। कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी आपके पास सर्विसिंग के लिए आई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या किसी ने मेरी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है? या माय कार्स नंबर इज MH02A1725। ओके, कॉल मी बैक ASAP। थैंक यू। अरे जानता हूं तुम्हारे पैसे देने, कहा ना दे दूंगा। क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होने का क्या मतलब? ताक झाक बंद करो, जाओ यहाँ से। अरे
कुछ भी करूं तुमसे क्या मतलब। और वैसे भी ये घर तुम्हारा नहीं है। सिर्फ क्या, ये घर बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं है। और एक फ्री एडवाइस और दे देती हूँ, ये जितने भी अपने बुरे कर्मों की प्लानिंग है ना, दरवाजा बंद करके किया करो, बाकी लोग सुन सकते हैं। ये परफ्यूम, इसकी स्मेल मैं जानती हूँ। राजवीर, तुम्हारे होते हुए अपनी एक्स वाइफ के साथ इसने कितनी ओछी और घटिया हरकत की है कृतिका, मैं क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन रोशनी ने इसे देख लिया और रोक लिया इसे, और शायद इसीलिए वो उससे नाराज था, बदला लेना चाहता था और वो बदला उसने लिया। जानती हो कैसे? सोचो। सोचो सोचो, नहीं सोच पाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे ये घटिया आदमी सोच सकता है, वहां मैं और तुम 7 जन्मों में नहीं पहुंच सकते। इसने सैम को उस घटिया लीचड़ बुड्ढे के हाथ बेच दिया। इसीलिए सैम आज किसी से नजरें नहीं मिला पा रही है कृतिका। सब कुछ इसने किया। सैम को किडनैप करवाया, रोशनी को चोट पहुंचाई, सब कुछ इसने किया। आज भी हमारे घर में हमारा नाम एक बार नहीं 1000 बार मिट्टी में मिला चुका है। आज भी इसने हमारे घर को मीडिया के घेरे में लाके खड़ा कर दिया और हमारे नाम पे कीचड़ उछालता रहेगा जब तक ये आदमी मेरे परिवार का हिस्सा रहेगा। अपने पति का घिनौना चेहरा देखोगी ना कृतिका, तो पत्नी होते हुए भी 2 कदम पीछे ले लोगे। वैसी दरिंदा, घटिया, फरेबी, ये सारी गालियां तुमने सुनी होंगी। अगर कभी देखनी हो ना, जरा नजर घुमा के अपने पति की तरफ देख लेना। इन सब गालियों का चलता फिरता नमूना है तुम्हारा पति। जिस मिट्टी का राजवीर बना है, अपने सगे बाप का सगा नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या चीज है? बकवास मत कर। अगर तुझे सच में लगता है कि ये सब मैंने किया है, तो प्रूव कर। अगर प्रूव करेगा ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि पुलिस को खुद बुलाऊंगा और जेल जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकता, तो भगवान के लिए आज के बाद मुझे तंग करना बंद कर दे। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। और कृतिका, अब ये सब बहुत हुआ। अरे सैम ने इतना बड़ा कांड किया, उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं? अपनी बेटी तो इनसे संभाली नहीं जाती और दूसरों को बदनाम करते। और कृतिका, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। मैं यहां से जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं क्या करूंगी यहाँ पे अकेले? अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे भी साथ में ले चलो। कृतिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? तुम जानती हो ना, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे पापा की कंपनी में कुछ पैसे कमाए, और वो सारे पैसे ना उनके पास है। जानती हो, पूरे 4 करोड़ हैं। अगर हम दोनों इस घर से चले गए ना, तो वो पैसे तो हमें किसी हाल में नहीं मिलेंगे। कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी तो मैं तुम्हें बेसिक जिंदगी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम अगर मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में आओगी ना, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। राजवी, ऐसा मत कहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजवी। आई रियली लव यू। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो डोंट वरी,
मैं इन लोगों को तुम्हारे पैसे नहीं मारने दूंगी। मुझे पता है तरीके इनसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। 4 करोड़? कृतिका, राजवीर को इतने सारे पैसे चाहिए? नहीं माँ, राजवीर ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। मैंने तो उसे फोन पे बात करते सुना। वो बहुत मुश्किल में है माँ, और मेरे अलावा उसकी कौन मदद करेगा? जैसे आप है मेरी, मैं भी तो आप ही से मदद मांगूंगी। हाँ, लेकिन कृतिका, इतनी बड़ी रकम। इट्स ओके माँ, मैं सब समझती हूँ। मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ ना, बेटी हूँ, और वो भी ऐसी बेटी जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल माँ बाप के बिना गुजार दिए और अचानक से एक दिन सड़क से उठकर आ गई आप लोगों की जिंदगी में। सब समझती हूँ। ओए, खबरदार जो ऐसी बातें करी। पागल है क्या? बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इतनी बड़ी रकम है और इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। मैं अभी वकील साहब को फोन करती हूँ। सीरियसली माँ? सीरियसली माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू? पागल है? माँ को कभी थैंक यू नहीं बोलते, और माँ बाप तो अपने बच्चों की मदद करते हैं ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, एक चीज का प्रॉमिस करो, आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती कि राजवीर की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। प्लीज माँ। ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इट्स अ सीक्रेट। थैंक यू सो मच। प्यार का रंग खूब चढ़ रहा है, अच्छी बात है। देखो, तुम लोग बनाओ रंगोली, मैं जरा दूसरा काम देख लूं। हाँ, हे भगवान। क्या हुआ? छोड़ो ये सब। एक्चुअली मैं तुमसे इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि जिस आदमी ने वो नकली पासपोर्ट बनाए थे वो मिल गया। तो बस अब थोड़ा वक्त और हम सबके सामने राजवीर की असलियत ला सकते हैं। रियली? क्या रोशनी बिटिया, ये कहाँ रखूं? काका, आप माँ से पूछ लीजिए प्लीज। पर मालकिन तो घर पर नहीं है, बाहर गई है कृतिका बेबी के साथ। मॉम कृतिका के साथ? काका कोई नहीं, आप ये किचन में रख दीजिए ना। जी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल बैसाखी की पूजा के बाद हम बैंक जाकर पैसे निकाल देंगे। ओके? ओके माँ, जाओ, जाके आराम करो। जाओ। मॉम आप इस वक्त कहाँ हैं? सिर्फ तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ क्या? और वैसे भी शायद ये रिवाज तो तुमने ही शुरू किया है ना। कहीं भी कभी भी चले जाओ बिना किसी को बताए। तो अब तुम क्यों चिंता कर रहे हो मेरी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सिद्धार्थ। माँ और कृतिका के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी मॉम और कृतिका के बीच चल रहा है वो राजवीर से कनेक्टेड है। जैसे कृतिका मुझे पैसे दे दे, उसे उड़ा देना, और खबरदार, लाश किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। आप बेफिक्र रहो बॉस, लाश को ऐसी जगह दफन करूंगा कि इंसान क्या परिंदे को भी नजर नहीं आएगा। कृतिका की लाश सब ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन हाथ किसी के ना आएगी। कैसी बात थी? जाकर देखो। देखता हूँ।
चल चलो। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो राजवीर। सिद्धार्थ तुम्हें ढूंढ निकालेगा और उसके बाद तुम बहुत पछताने वाले हो। अच्छा, मैं तो डर गया। तू अब भी मुझे जान नहीं पाई रोशनी। इतिहास गवाह है कि राजवीर सिंह रनावत को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। न तब जब मैंने तेरी माँ के ऑफिस में झूठी टैक्स की रेड बढ़वाई, और ना ही तब जब मैंने तेरी ननद को झूठे प्यार के झांसे में फंसाया और उससे शादी की, और ना ही तब जब मैंने तेरी प्यारी सास को तेरी माँ के खिलाफ किया और उसका सब कुछ छीन लिया। जानती है इल्जाम किस पे है? तेरे प्यारे पति सिद्धार्थ खुराना, जिसका तुम्हें अपनी सब्जी से इंतजार था। पर ये सब तो बहुत पुराना है। आओ तुम्हें अब कुछ नया और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। भाई आप तो मूवी लगाते हैं लेकिन उसे म्यूट करके देखेंगे और डायलॉग्स की जगह फनी लाइंस बोलेंगे, बहुत मजा आएगा। व्हाट से? हाँ, इट साउंड्स डैम इंटरेस्टिंग। और वैसे भी आज तो तुम्हारे लिए कुछ भी सिस्टर। करना ये है कि मैं लड़की की लाइन बोलूंगी और तुम लड़के की, ऑब्वियसली, ठीक है? लेकिन फुल ऑन इमोशंस के साथ। ओके। भाई आज मैं तुमसे जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगी। तुम्हें बताना। ओह हेलो, सीरियसली खेलना है? अरे ओके 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 सॉरी लेट्स डू इट। मर्द का बच्चा हूँ, जो मन में आएगा वो करूंगा मैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अरे तुमने तो मुझे चैलेंज किया कि 2 हफ्तों में मुझे इस घर से बाहर निकाल। क्या हुआ उस चैलेंज का रोशनी? देखती जाओ रोशनी पटेल। रोशनी सिद्धार्थ खुराना। मैं यहां से भी बहुत आराम से बचकर निकल जाऊंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ना इस सिचुएशन में मुझे एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है, सुनाऊं तुम्हें रोशनी? अब तेरा क्या होगा कालिया? अब तेरा क्या होगा रोशनी खुराना? वैसे एक और डायलॉग याद आया, सुनाओ? हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ पे बंधी, लेकिन तुम्हारी डोर राजवीर के हाथ में है। चलो छोड़ो ना ये सब, तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें ना ज्यादा नहीं सताऊं। एक बार तुम्हारी ननद बैंक से पैसे लेकर आ जाए तो तुम दोनों को बहुत प्यार से इस दुनिया की मोह माया से आजाद कर दूंगा। कमाल है, ना फोन उठा रही है ना दिखाई दे रही है कहाँ रोशनी? ये पुत्र सर ढक ले, पाठ शुरू होने वाला है। डैड ये रोशनी है कहाँ? मुझे उससे अर्जेंटली बात करनी है, ना दिखाई दे रही है, उसका फोन भी यहाँ पड़ा हुआ। क्या? एनीवे मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। वो आदमी जो नकली पासपोर्ट्स बनाता है वो पकड़ा गया। बस अब कुछ दिनों की बात है, हम राजवीर की पूरी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं।
उसी सिलसिले में मुझे रोशनी से बात करनी थी, लेकिन दिख नहीं रही है, वो पता नहीं कहाँ है। रोशनी अंदर बिजी होगी बेटा, कोई बात नहीं। तू जो भी कुछ कर रहा है ना, परिवार की भलाई के लिए कर रहा है। मैं वाहिगुरु से माफी मांग लूंगा। तू जा, तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, ये तेरा फर्ज है कि तू उसे एक बुरे पति से बचाए। रोशनी कहाँ है? पाठ के बाद प्रसाद उसी ने बांटना है। जा जाके तैयारी कर। जी मैं देख जा जा। देखा तूने, रोशनी के साथ तेरा यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। वो बिजी होगी, तो एक काम कर, मत्था टेक और तू जा, या मैं संभाल लूंगा। अब पुत्र, इस जंग को जीत के आना। जा, मत्था टेक के जा। आपकी चुप्पी कुछ बता रही है। मैं इस असलियत का पता लगा के रहूंगा। फोन नहीं उठा रही है। सिमी जी, एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी या बहू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक हमारे घर में जो भी हुआ है, दीदी के घर में जो भी हुआ है, उस सब की वजह ये राजवीर है। सिड के पास सारे के सारे सबूत हैं और वो सब सबूत राजवीर की तरफ इशारा करते हैं। एक बात याद रखना सिमरन जी, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं अपने बेटे के पीछे। मैं देखता हूं कि कैसे ये मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाता है। बस अब आप कुछ नहीं बोले। राजी, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आज तक आपने जो कुछ भी बोला मैंने सुना है, लेकिन आज नहीं। बिट्टू, और क्या क्या राज छुपे हैं इस घर में? हेलो मैडम। हेलो मैनेजर साहब, मैं सिमरन खुराना बोल रही हूँ। जी मैडम। वो मेरी बेटी एक्चुअली बैंक आने वाली थी, तो वो तो कब का पैसा लेकर जा चुकी है। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। The number you have called is currently switched off. राजवीर का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।